नमस्कार स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे से पढ़ाई हो रही है? चलिए, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 11 तक के क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है? कौन से? हाँ, 4.3 की एक्सरसाइज जो है उसके 4 से लेकर 11 तक के क्वेश्चन आज हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है? तो फटाफट अपनी कॉपी निकालिए और पेन निकालिए, तब तो समझ में आएगा ना आपको, वरना ऐसे कैसे आएगा? चुपचाप देखने से थोड़ी ना समझ में आएगा। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन गिवन है, आपकी बुक में भी गिवन होगा, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है? तो ध्यान से देखिए इधर, the sum of the reciprocal of Rahman's age in year 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहे हैं कि रहमान एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है जिसका नाम रहमान है। कह रहे हैं 3 साल पहले, क्या बोल रहे हैं? 3 साल पहले और 5 साल बाद, बात को समझो, 3 साल पहले और 5 साल बाद जो उसकी उम्र है, उसकी उम्र, ठीक, उसका अगर आप उसकी उम्र का अगर आप रेसिप्रोकल करके उसका सम कर दो, यानी उनको जोड़ दो। 3 साल पहले जो एज रही होगी, ठीक, जैसे मान लो अभी आप 10 साल के हो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लो 10 साल के हो, आप रहमान हो, ठीक, तो 3 साल पहले आप कितने साल के रहोगे भाई? 10 - 3 कर दो, 7 आ गया, और 5 ईयर बाद 10 + 5 15 कर दो। तो कह रहा है इन दोनों का रेसिप्रोकल, भाई जैसे 10 - 3 किया 7 आया ना, तो 7 का रेसिप्रोकल क्या होगा? हाँ, 1/7 होगा ना। इसी तरह 10 + 5 15 का रेसिप्रोकल 1/15 होगा। इन दोनों को अगर आप ऐड कर दो तो कितना आता है? 1/3। ऐसा कुछ कहना है। बात समझ में आई? नहीं आई तो समझते हैं, ध्यान से देखिए। हमें देखो बच्चों पूछा गया फाइंड हिज प्रेजेंट एज, हमें उसकी प्रेजेंट एज के बारे में पूछा गया है। बात को समझते हैं। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं, ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट हिज प्रेजेंट एज। ठीक है? हिज का मतलब किसकी बात हो रही है? रहमान भाई साहब की बात हो रही है। ठीक है? लेट हिज प्रेजेंट एज बी x years। ठीक है? अभी जो रहमान है वो कितने साल का है? x साल का है। ठीक है भाई? तो बता सकते हो कि 3 इयर्स है तो उसकी कितनी एज रही होगी? ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 3 years ago his age। ठीक है? 3 साल पहले उसकी एज, 3 साल पहले उसकी एज कितनी रही होगी? हाँ, कितनी रही होगी बच्चों? जैसे अभी वो x साल का है तो उसमें -3 करना पड़ेगा ना। जैसे मैंने अभी बताया, आप 10 ईयर के हो तो 3 ईयर पहले, 3 साल पहले कितने के रहे होगे? 7 तो आएगा, लेकिन आप क्या करोगे? 10 - 3 करोगे ना। तो अभी अगर वो x ईयर का है तो 3 साल पहले x - 3 ईयर का रहा होगा ना, 3 इयर्स का रहा होगा। अच्छा, अब बताओ आफ्टर 5 ईयर उसकी एज कितनी हो जाएगी? आफ्टर 5 years his age will be, कितने की हो जाएगी? ठीक है? आफ्टर 5 ईयर उसकी एज कितनी हो जाएगी? अभी वो 1 साल का है, 5 साल बाद x + 5 इयर्स का हो जाएगा ना। ठीक, अब उन दोनों का हमें क्या करना है बच्चों? रेसिप्रोकल करके उसको ऐड करना है, जोड़ना है। तो रेसिप्रोकल कैसे करेंगे? x - 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? यहां पर लिख लेते हैं बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसका रेसिप्रोकल करो। तो x - 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? जी हाँ, 1/x - 3 आएगा ना, प्लस x + 5 का रेसिप्रोकल 1/x + 5 आएगा। और इन दोनों का जो सम है ना, क्या कह रहा है? सम, दोनों का सम, योग, जोड़, कुछ भी बोल सकते हो, वो कितना है? जी हाँ, 1/3 है। ठीक, अब देखो ये बिल्कुल सिंपल बन गया, इसको सिर्फ सॉल्व करना है हमें। ठीक है? तो सॉल्व करना हमें बहुत अच्छे से आता है। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए x + 5 x - 3, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमें वापस यही मिलेगा ना, x - 3 एंड x + 5। और देखो ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा ना, तो x + 5, ध्यान से देखिए, x + 5 और इधर आएगा तो ये हो जाएगा x - 3। ठीक है भाई, इज इक्वल टू 1/3। ठीक, अब देखो यहां पे देखो बच्चों, x + x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा ना, x + x 2x आएगा, और ये 5 - 3 तो ये हमें यहां पर 2 मिलेगा ना, 5 - 3 2 मिलेगा।
और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से देखो, पहले x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x को 5 से। हालांकि ये चीज आपको करनी आती होगी, ठीक है, नहीं आती तो समझ लीजिए, पहले ये x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो करते हैं। तो x को x से करेंगे x स्क्वायर, फिर x को 5 से करते हैं तो बच्चों 5x मिलेगा प्लस, फिर देखिए -3 को x से करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, जी हाँ -3x आएगा, और -3 × 5 -15 आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो क्या करना है, हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर, ये दिख रहा है ना, कितना है 1/3, तो 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, 1 इधर होगा। तो अब आप 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों कितना, 3 × 2 6x आएगा, और 3 2 6 हो जाएगा। ये कितना बचा इधर, x² प्लस 5x, और देखो 5 - 3 दिख रहा है ना, सेम टू सेम है ना, 5 - 3 तो कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा ना, -15, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए कैसे, x² तो ऑलरेडी इधर गिवन है, 6x को इधर ले आते हैं तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 2x ऑलरेडी गिवन है, ये प्लस का 6 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे -15 ऑलरेडी है, इज इक्वल टू 0, ठीक। ये जो लेफ्ट की चीज है ना, सब उठा के राइट में ले गया, ठीक। अब देखो बच्चों ये कितना आ गया, x², देखो -6 + 2, माइनस प्लस माइनस होता है ना, तो 6 - 2 4x आएगा, और देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 और 15 तो 21 हो गया। अब देखो क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के 3 मेथड है हमारे पास, तीनों में से कोई भी लगा लो, ठीक। चलो फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हो आप, ठीक है भाई। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, कैसे करेंगे, देखो 21 और इसके आगे कुछ नहीं, यानी 1, इसके आगे कुछ नहीं, 1 है ना, तो 21 × 1 करेंगे तो 21 ही आएगा। तो 21 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस करके 4 आ जाए। क्या करना है हमें, 21 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि भाई माइनस, यहाँ पे देखो माइनस का निशान है ना, माइनस करके 4 आ जाए। तो हमने समझा है ना 21 को कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर लो, 3 × 7 = 21, 7 × 7, तो देखो आप 7 - 3 करोगे तो 4 मिलेगा, और 7 × 3 करोगे तो वापस 21 मिल जाएगा ना। तो इस 4 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हाँ क्या लिख सकते हैं, 7 - 3। तो चलिए भाई सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, बहुत आसान है, ठीक है, इतना तो समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व होगा। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो ये दिया हुआ है ना, x² माइनस, इस 4 की जगह पे कितना आएगा, 4 की जगह पे आएगा 7 - 3, और ये x एज इट इज रहा -21 इज इक्वल टू 0। भाई देखो 4 कब आएगा, 7 में आप 3 माइनस करो 4 आएगा, बाकी जो जैसा है वैसे लिख दो, नो चेंज, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, x², अब देखो ये -7 का माइनस दिख रहा है, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये x जो है, अरे आप x को पहले भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो -7 × x, तो कितना हो जाएगा ये -7x, फिर देखो ये माइनस माइनस प्लस और 3x, ठीक है भाई, ये बात समझ में आई ना। देखो x का ये x जो दिया हुआ है ना, x को 7 से करो, और ये माइनस है तो -7x, फिर ये माइनस माइनस प्लस 3 को x से करो प्लस 3x, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, -21 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ध्यान से देखो, इन दोनों में x कॉमन हो जाएगा, x कॉमन लेते हैं तो यहाँ कितना बचेगा, x - 7, और इन दोनों में देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे 3 कॉमन लेता हूँ, दोनों में दिख रहा है ना, 3 कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे x बचेगा, और 3 7 21 आएगा ना। तो आप देखो ये दो फैक्टर एक जैसे बन गए, ठीक है। और ये किस टाइप से करते हैं, ये सब मैंने आप लोगों को इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप देख लीजिए। मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया था कि कैसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, क्लियर। चलिए तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, x - 7, और ये दूसरा आएगा x + 3 इज इक्वल टू 0। दिख रहा है ना, ये दो बार आ गया, इसको अलग कर लो, फिर x + 3 ये अलग हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहां से सॉल्व करते हैं, तो बच्चों ये हो जाएगा x - 7 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू निकालिए, -7 हो जाएगा तो प्लस में आएगा, ठीक। यहां पे आते हैं x + 3 इज इक्वल टू 0, ये 3 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दिख रहा है, ठीक है भाई। तो देखो बच्चों, अब x की वैल्यू आ रही -3। अच्छा बताओ, किसी की एज क्या -3 ईयर हो सकती है? ऐसा तो हुआ ही नहीं, क्योंकि पहले ही नहीं हुआ ऐसा हो सकता है क्या भाई? माइनस का मतलब तो भी हुआ ही नहीं, तो माइनस में तो हो ही नहीं सकती, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्या ये पॉसिबल हो सकती है? नो। x = 7,
भैया 7 ईयर तो हो सकता है कि बंदा 7 साल का रहा हो, तो यहाँ पे इसकी एज कितनी हो गई? जी हाँ, कितनी हो गई? 7 ईयर हो गई। क्लियर है? तो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों क्या कह रहा है। देखिए एक लड़की है जिसका नाम है शेफाली, और उसके 2 टेस्ट होते हैं, एक मैथ्स का होता है, एक इंग्लिश का होता है, ठीक है। तो इंग्लिश और मैथ्स दोनों के मिलाकर उसके जो नंबर आते हैं वो कितने आते हैं? 30 मार्क्स आते हैं, ठीक है। दोनों को मिला के देखो, बात को समझो, मैथ्स प्लस इंग्लिश क्या कहना चाहता है, दोनों को मिला के उसको 30 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है भाई। अब कह रहा है कि शी हैड गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। कह रही है अगर मैथ्स में उसे 2 नंबर ज्यादा मिल जाते हैं, अच्छा जो भी नंबर मिले थे देखो पहले थोड़ा सा इसको रफली समझते हैं। मैथ में अगर उसे 2 नंबर ज्यादा मिलते हैं, जैसे भाई मैथ के कुछ नंबर रहे होंगे, तो मैथ में अगर उसे 2 नंबर ज्यादा मिल जाए, और इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस, और इंग्लिश में जो भी नंबर मिले होंगे उसमें 3 मार्क्स लेस, 3 कम मिल जाए, और फिर उनका प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तो उनको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आता है? 210 आता है। बात समझ में आई? कुछ ऐसा कहना चाहते हैं। क्लियर है कि मैथ के मार्क्स में 2 और ऐड कर दो, इंग्लिश के मार्क्स में 3 माइनस कर दो, ठीक है, लेस कर दो, और फिर उनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करो तो 210 आ जाए, कुछ ऐसा कहना चाहता है। क्लियर? अच्छा देखो अब इसको कैसे करेंगे ये समझते हैं। पहले क्या किया करो, थोड़ा इसका लॉजिक बना लिया करो, ठीक है, फिर आप अच्छे से कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों क्या कह रहे हैं, हम मानते हैं कि उसकी जो मार्क्स किसमें, मैथ्स में मान लेते हैं, लेट यहां पे लिख लीजिए, लेट शेफाली है ना भाई, लेट शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स, मान लेते हैं मैथ्स में उसके कितने मार्क्स आए, थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं। तो भैया आप बता सकते हो कि उसके मार्क्स इंग्लिश में कितने होंगे, कितने होंगे? देखो बात को समझो, दोनों को मिला के 30 आ रहे हैं ना, ठीक। जैसे मान लो अगर आपके पास 100 रुपए हैं और 80 रुपए खर्च हो गए, तो कितने बचे? 20 नहीं बोलना है। देखिए कैसे करेक्ट कैसे बोलोगे, आपके पास 100 रुपीज है, उसमें से 80 रुपीज अगर खर्च हो जाते हैं तो कितने बचे? आप बोलोगे 100 माइनस 80। क्या बोलोगे? 100 माइनस 80। अब जो भी आएगा वही हमारा रिजल्ट। तो अगर दोनों को मिला के देखो, दोनों को मिला के मैथ्स प्लस इंग्लिश दोनों को मिला के 30 थे, तो अगर मैथ में x मिले तो दूसरे में कितने मिले? हाँ, तो कितने हो जाएंगे? 30 माइनस x। बात समझ में आई ना? तो कितना हो गया? मैथ्स में x है तो इंग्लिश में हो गया 30 माइनस x, ठीक। अच्छा अब कह रहा है अगर मैथ में 2 नंबर इंक्रीज हो जाए, ज्यादा हो जाए, चलो भैया क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अगर मैथ्स के नंबर है x, अगर उसमें 2 नंबर ज्यादा हो जाए, चलो 2 नंबर ज्यादा हो गए, और कह रही जो इंग्लिश में है, इंग्लिश में पहले कितने हैं लिख लो 30 माइनस x, और इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस, 3 मार्क्स कम हो जाए, और फिर उनका प्रोडक्ट दोनों का मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 210 आएगा, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। अब इक्वेशन बन जाएगी, देखो ध्यान से। तो कैसे करेंगे बच्चों, ये तो एज इट इज रहेगा x + 2, यहां पर सॉल्व कर लेते हैं भाई। देखो 30 - 3 27 हो गया, और ये हो गया -x = 210। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो x को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, x को इससे भी और x को इससे भी, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 27x - x²। फिर देखो 2 को इन दोनों से करेंगे, 2 को इससे करेंगे, 2 को इससे करेंगे, तो 2 × 27 करो कितना आएगा? 54 आएगा, और फिर 2 × x करो तो -2x, तो ये हो गया 210, ठीक है भाई। अच्छा अब ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं, ये सब उधर ले सकते हैं, ये सारी की सारी वैल्यू उधर ले सकते हैं, ठीक। अच्छा पहले एक काम करो, देखो 27x और 2x, 20 यहाँ पे भी x आ रहा है, यहाँ पे भी x आ रहा है, तो दोनों सेम टू सेम है ना, दोनों भाई एक जैसे। तो 27 में 2 माइनस होगा तो कितना आएगा? 25 आएगा ना, और ये हो जाएगा x² + 54 = 210। आप सबको उधर ले चलते हैं, तो देखो बच्चों कितना आएगा, ये माइनस का x² उधर गया तो प्लस का x² हो गया, ये प्लस का 25 है, इधर आएगा राइट साइड में तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 54 है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे तो ऑलरेडी 210 गिवन है। बात समझ में आई? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, x² - 25x। अब इसको माइनस करो, 210 में 54 माइनस करो तो कितना हो जाएगा? 10 - 4 6,
और यहाँ पे कितना आएगा 10 माइनस 5 5, ठीक है, तो ये आएगा 156। कितना आया? हाँ 156 आया। तो फिर से वही चीज देखो, 156 के ऐसे फैक्टर करो माइनस करके 25 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? हाँ 156 के फैक्टर कर लेते हैं, तो फैक्टर बना लेते हैं बच्चों। फैक्टर बनाना में आता है ना 156, चलो भाई कर लेते हैं इसको। 2 से करते हैं तो कितना आएगा? 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर 2 से तो जाएगा नहीं, जाएगा 3 से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, है ना। फिर 13 से कर लेते हैं, 13 जा 13। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, कितना आएगा? 12, और ये आया 13। तो भैया 12 में अगर आप 13 ऐड करो, क्या करना है? 12 प्लस 13, यहाँ पर अच्छा ये प्लस आएगा, है ना, 210 माइनस 54 प्लस आएगा। तो भैया अगर 13 प्लस 12 करो तो 25 आ रहा है, देखो 25 आ रहा है। और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 156 भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 25 की जगह पे कितना आ जाएगा? 12 और 13 आ जाएगा ना। ठीक है भाई, तो लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना आएगा? 12 प्लस 13, ये x हो जाएगा, और प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो x स्क्वायर ये कितना आएगा? माइनस 12x, और ये माइनस प्लस माइनस 13x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, इतना समझ में आया? अब क्या करेंगे? इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, तो आप x को कॉमन लीजिए तो x माइनस 12 बचेगा। यहाँ पे आ जाइए, देखिए दोनों में 13 कॉमन है, 13 कॉमन होगा तो कितना आएगा? x माइनस 12 बचेगा ना। देख लो 13 12 जा 156 होगा। तो देखो बच्चों ये दोनों तो सेम टू सेम आ गए कि नहीं आ गए? फिर वही कहानी जैसे पहले करते थे। तो कितना हो जाएगा ये बताइए जल्दी से। हाँ तो ये हो जाएगा बच्चों x माइनस 12, और कितना बचेगा? x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई। अच्छा अब क्या करना है, देखो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 12 आएगी ना। यहाँ आते हैं, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 13 होगा कि नहीं होगा? अब x जो नंबर माने थे मैंने किसमें माने थे? मैथ्स में माने थे। अब ध्यान से देखो, अगर मैथ में उसके बात को समझो भाई, अगर मैथ्स में उसके 12 मार्क्स आते हैं, ध्यान से समझो, x की वैल्यू 12 मानते हैं, तो बताओ इंग्लिश में कितने आएंगे? इंग्लिश में कितने आएंगे? इंग्लिश में कितने होंगे? 30 माइनस x, यानी 30 माइनस 12, तो कितना आएगा? ये हो जाएगा 18, होगा कि नहीं होगा? 30 माइनस 12 18 होगा। अच्छा दूसरी चीज भाई, दो वैल्यू आई है ना, x की वैल्यू 12 भी हो सकती है, 13 भी हो सकती है। और अगर मैथ्स में, बात को समझो, अगर मैथ्स में उसके कितने 30 मार्क्स आए हो, तो बताओगे इंग्लिश में कितने आएंगे? हाँ फिर वही चीज करनी है, तो कितना हो जाएगा? 30 माइनस 13, तो आप इसको माइनस करो तो कितना आएगा? 17 आएगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये दोनों मेथड है करने का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों क्या कह रहा है। The diagonal of rectangular field is 60 meter more than shorter side. Okay, if the longer side is 30 meter more than shorter side, find the sides of field. ठीक है भाई, देखो बात को समझो क्या कहना चाहता है। एक रेक्टेंगुलर फील्ड होगी, ठीक है, जैसे पार्क होता है ना जिसमें आप लोग खेलने जाते हैं, खेलते हैं ना। अच्छा तो कैसा होता है? रेक्टेंगुलर फील्ड में होता है ना, रेक्टेंगुलर शेप में होता है, तो बिल्कुल वैसे ही होगी। एक रेक्टेंगुलर शेप में फील्ड है, तो क्या कहना चाहता है, बात को समझते हैं यहाँ पर ध्यान से देखिए। देखिए बच्चों, एक ऐसे रेक्टेंगुलर फील्ड रही होगी, ठीक है भाई, रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक। अच्छा तो इस रेक्टेंगुलर फील्ड को कुछ नाम दे देते हैं, ऐसे रही होगी ए बी सी डी, ठीक। अच्छा फिर बोल रहा है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, तो भैया डायगोनल आप ऐसे भी खींच सकते हो, ऐसे भी खींच सकते हो, जो भी मन करे, ठीक है। ये दोनों डायगोनल होती है, तो ये हो गई डायगोनल, ठीक है भाई, ये हो गई डायगोनल, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो रेक्टेंगुलर फील्ड की जो डायगोनल है वो क्या कह रहा है, 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। तो शॉर्टर साइड से 60 मीटर मोर है, तो भैया शॉर्टर साइड क्या है, ये देखो ब्रेथ होती है, लेंथ होती है, तो लेंथ तो हमें ब्रेथ जो होगी वो लेंथ से कम ही होगी, तो शॉर्टर साइड क्या होगी, हाँ क्या होगी, ब्रेथ होगी। तो जो ब्रेथ है इसको थोड़ी देर के लिए आप x मान लो, कितनी मान लो, x। तो ये जो डायगोनल हो गई 60 मीटर मोर हो गई, तो ये ऐसे हो जाएगा x प्लस 60, होगा कि नहीं होगा। और ये मीटर में चल रहा है, तो आप यहाँ पे मीटर में लिख दो, ठीक है भाई, मीटर। बात समझ में आई ना। सबसे छोटी साइड क्या होगी, ब्रेथ होगी, फिर लेंथ, फिर डायगोनल, ठीक।
तो डायगोनल कितनी है 60 मोर है शॉर्टर से। फिर कहता है इफ द लॉन्गर साइड, अच्छा लॉन्गर का मतलब लेंथ की बात हो रही है, लॉन्गर साइड कितनी है 30 मीटर बड़ी है शॉर्टर से, तो लॉन्गर साइड 30 मीटर बड़ी है शॉर्टर से, तो शॉर्टर x थी तो ये 30 मीटर बड़ी हो गई तो x + 30 हो गई। ठीक है ना, बात समझ में आई, पूरा कहानी कैसे है, क्लियर हुई कि नहीं हुई। अच्छा अब अगर आप एक चीज ध्यान से देखो, ये दिख रहा है ए बी सी, बाकी भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनना है कि नहीं बनना है, हालांकि ये रेक्टेंगल है और इसके जितने भी एंगल होते हैं सब 90 डिग्री के होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो ध्यान से देखो ए बी सी क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अगर मैं इसको ध्यान से देखो ऐसे बना लूं इतना, आप नोटिस करो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये x हो गया, ये कितना हो गया x + 30 हो गया और ये x + 60 हो गया कि नहीं हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो इसमें हम पाइथागोरस की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती थी पता है ना आपको। तो देखो बच्चों ये चीज समझ में आई ना कैसे लिखा मैंने, क्लियर है कि नहीं। तो यहां पे लिख लेते हैं लेट शॉर्टर साइड ऑफ द फील्ड इज कितनी है x है, ठीक है, x मीटर, ठीक है ना। ये तो समझ में आया ना कैसे बनाया मैंने, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर लिख लेते हैं ये कितना हो गया आपका x मीटर, ठीक है भाई, x मीटर। यहां पे इसको हम बना लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, x + 30x और x + 60, ठीक है भाई। ये a हो गया, b हो गया, c हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो शॉर्टर साइड हो गई फील्ड की कितनी x मीटर। तो बच्चों डायगोनल कितनी होगी, इसकी डायगोनल जो होगी वो कितनी होगी, ठीक है, दिख रहा है ना, डायगोनल ऑफ द फील्ड वो कितनी हो गई x + 60 मीटर हो गई कि नहीं होगी। और फिर लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड कितनी हो गई x + 30 मीटर हो गई कि नहीं होगी। ये सारी चीजें आपको एक बार लिखनी पड़ेगी, याद रखिएगा। अच्छा अब इसमें लगा लेते हैं, क्या लिखेंगे, यूजिंग पाइथागोरस, क्या लिखेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो भैया पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, क्या पढ़ी थी हमने, 9th में पढ़ी है ना, तो 9th में पढ़ी थी पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या कहती थी, वो कहती थी हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर इक्वल टू p² + b², है ना, होता है कि नहीं होता है। तो h कितना हो गया बच्चों, डायगोनल, तो डायगोनल को आप लिख लो x + 60 इसका होल स्क्वायर हो गया। परपेंडिकुलर कितना है x, तो आप x लिख लो, और बेस कितना है x + 30, ठीक है भाई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे दिख रहा है a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो कितना आएगा, ये हो जाएगा x², फिर 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600, और फिर 2ab 2 × 60 कितना आएगा 120x आएगा ना। आप फार्मूला लगाओगे चीज आएगी। यहाँ पे आता है ये हो गया x², इसमें फिर से देखो फार्मूला लग रहा है a + b का होल स्क्वायर, तो कितना होगा ये a², फिर 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900, और फिर कितना आएगा 60x। बात समझ में आई। अब देखो एक x² से तो एक x² कैंसिल हो गया ना, ये इज इक्वल टू है, ठीक है भाई, कैंसिल हो गया। तो इधर कितना बचा, जो बचा उसको लिख लेते हैं, इधर बचा 3600 + 120x, इधर आते हैं, इधर बचा बच्चों x² प्लस यहाँ पे कितना बचा 900 + 60x, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से देखो, एक काम करते हैं, इस सबको इधर ले आते हैं, ये पूरी वैल्यू लेफ्ट से उठा के राइट में ले आते हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा x², ठीक है, x। अच्छा देखो मैं इधर ही क्यों ला रहा हूं, इसको इधर क्यों नहीं ला रहा, जहां पे x² मतलब समझ में आ रही ना, हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 होती है। तो जिधर भी आपको x² मिले या x² वाला टर्म मिले, ठीक, आप सारी की सारी वैल्यू उसी साइड कर लो, ठीक। मतलब कहने का है कि अगर मैं इसको इधर लाता तो ये नेगेटिव हो जाता, तो हमें इसको नेगेटिव नहीं करना है, हमें इसको ऑलवेज पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये तो एज इट इज रहा इधर, ठीक है, फिर कितना, ये प्लस का 120 इधर आया तो ये माइनस का 120x हो गया, और फिर देखो यहाँ पे +60x ऑलरेडी गिवन है,
फिर कितना हुआ, ये 3600 इधर ले आओ, तो ये माइनस 3600 और ये प्लस 900 एज इट इज पहले से, ठीक है भाई, इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। एक्स स्क्वायर देखो -120 प्लस 60, माइनस प्लस माइनस, तो 120 में 60 माइनस करो तो 60 आएगा कि नहीं आएगा, और 36 देखो माइनस प्लस अगेन माइनस, तो 3600 में 900 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2700 आएगा ना। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब देखो हमें 2700 कैसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके 60 आ जाए। ठीक है, तो देखो उसकी टेंशन मत लेने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ हटाओ, ये 2 0 यहाँ से हटाओ, ये 0 यहाँ से हटाओ, ये 2 0 हटा दो तो 27 बच रहा है, और यहाँ से ये 0 हटा दो तो 6 बच रहा है। अब समझो 27 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके 6 आना चाहिए। कैसे आएगा, देखो 9 3 जा 27 और 9 माइनस 3 करो, 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब है इस 60 की जगह पे मैं 9 माइनस 3, तो जब 6 होता है तो 9 माइनस 3 लिखता है, 60 है तो एक 0 बढ़ा दो, तो 90 माइनस 30 कर लो, है ना। 90 माइनस 30 करोगे 60 आ जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 2700 आएगा। ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 60 की जगह पे कितना आएगा बच्चों, 90 माइनस 30 एक्स, फिर ये माइनस 2700। ठीक है भाई, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये कितना होगा माइनस 90x, और ये माइनस माइनस प्लस 30x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है, दिख रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन है, हाँ x कॉमन है, तो अगर आप x को कॉमन लोगे तो यहाँ कितना बचेगा, x माइनस 90 बचेगा। और इन दोनों में देखो अगर आप 30 को कॉमन ले लो, किसको 30, तो 30 को कॉमन लोगे तो यहाँ पे भी x माइनस 90 बचेगा ना। अब देखो ये दो एक जैसे आ गए ना, इसको कॉमन कर लेते हैं, तो बच्चों ये हो जाएगा x माइनस 90 अलग हो जाएगा, और ये x प्लस 30 अलग हो जाएगा ना। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इतना समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो कितना बचा बच्चों, ये x माइनस 90 एंड x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आएगी 90 आएगी। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, देखो x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 30। तो आप बताओ किसी भी रेक्टेंगुलर फील्ड की जो साइड होगी क्या नेगेटिव हो सकती है, नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है, तो कितना आएगा, हाँ 90, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो जो उसकी शॉर्टेस्ट साइड होगी ना वो कितनी होगी 90 होगी। यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ से देखो शॉर्टेस्ट साइड x थी, ठीक, तो ये कितनी हो गई 90 मीटर। फिर डायगोनल की बात करें, डायगोनल की, ठीक है, ये कितनी है शॉर्टर साइड, S फॉर शॉर्टर, समझ गए ना, तो ये 90 आ गई। फिर D फॉर डायगोनल, डायगोनल कितनी है x प्लस 60, यानी 90 प्लस 60 कितना होगा 150 हो जाएगा, तो ये 150 आ गया, 150 मीटर। और फिर लॉन्गर साइड कितनी है x प्लस 30, यानी 90 प्लस 30 करेंगे तो कितना आएगा, जी हाँ 120 आएगा। ठीक, तो बात समझ में आई कैसे करेंगे इसको, क्लियर है, अच्छे से आ गया। चलिए ठीक है, इसको कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं। The difference of squares of two numbers is 180। ठीक है भाई, दो नंबर अगर आप उनका स्क्वायर कर दो, क्या कह रहे हैं, अगर दो नंबर है अगर आप उनका स्क्वायर करो और उनका डिफरेंस मतलब हाँ माइनस करना है, दोनों का अंतर जिसको कहते हैं, तो वो कितना है 180। ठीक, देखो बात को समझो, देखो ध्यान से देखो। जैसे मान लो एक पहला नंबर होगा फर्स्ट नंबर, ठीक, और दूसरा नंबर होगा सेकंड नंबर, और इन दोनों का स्क्वायर, ये देखो भाई स्क्वायर किया दोनों का, और उनका डिफरेंस करो तो कितना आ रहा है 180 आ रहा है। ठीक, अब देखो जो पहले नंबर में से सेकंड नंबर माइनस हो रहा है, तो पहला नंबर हमेशा क्या होगा, ग्रेटर ही होगा, बड़ा नंबर होगा ना भाई, बड़े नंबर से तो छोटा नंबर माइनस होगा, डिफरेंस। अच्छा, फिर कह रहा है द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ठीक है, अच्छा स्क्वायर भी है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। अच्छा, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ठीक है भाई, चलो ध्यान समझो, देखो क्या कहना चाहता है, सारी कंडीशन किस पे, लार्जर नंबर पे दे रखी है। तो चलो लार्जर नंबर को क्या करते हैं, यहां पे लिख लेते हैं, लेट लार्जर नंबर बी एक्स। मान लेते हैं बच्चों, देखो लार्जर नंबर जो है वो कितना है, लार्जर नंबर कितना है
x मान लेते हैं, ठीक। तो आप मुझे बताओ स्मॉलर नंबर, सॉरी स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, मुझे बताओ, ध्यान से देखो, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आओ, देखो द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज कितना, इज का मतलब इज इक्वल टू, इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर क्या मान रखा है, x मान रखा है। देखो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर कितना है, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर कितना है, 8 टाइम्स, ठीक। अच्छा, अब इन दोनों का जो स्क्वायर, देखो ये तो स्क्वायर वाली वैल्यू ऑलरेडी आ गई, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर का मतलब 8x है, ठीक। अब ये भी इसका स्क्वायर कर दो, क्लियर है, ये ऑलरेडी क्या हो गया, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर का मतलब 8x, ठीक। अब कह रहे हैं द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, तो पहला नंबर ही x का, इसका स्क्वायर किया, और दूसरा तो ऑलरेडी ये स्क्वायर नंबर ही है, ये है कितना 8x, ठीक। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये x स्क्वायर माइनस 8x, दोनों का डिफरेंस कितना है, 180, ठीक है। बात समझ में आई, क्लियर है। अच्छा, अब तो बच्चों ये बहुत सिंपल हो गया, अब तो आप आराम से कर सकते हो, x स्क्वायर माइनस 8x इधर आएगा तो माइनस 180 हो जाएगा ना। अब 180 का ऐसे फैक्टर करना है कि माइनस करके 8 आना चाहिए, तो 180 का ऐसे फैक्टर क्या हो सकते हैं, देखो बच्चों 18 टाइम्स 180 होगा, और 18 माइनस 10 कीजिए 8 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। तो चलिए, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x स्क्वायर 8 की जगह पे कितना आएगा, 18 माइनस 10 x माइनस 180 इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, x स्क्वायर माइनस 18x माइनस माइनस प्लस 10x, ठीक है भाई, प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। तो अब ध्यान से देखो, इन दोनों में x कॉमन है, तो x को कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा x माइनस 18, और इन दोनों में आप नोटिस करो तो 10 कॉमन है, तो 10 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, x माइनस 18 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो ये दोनों भाई भाई आ गए एक जैसे, तो इसको अलग कर लो आप, x माइनस 18 अलग हो गया और x प्लस 10 अलग हो गया, ठीक है भाई, इज इक्वल टू 0। तो आप इसको सॉल्व करो बच्चों, तो x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई ना। यहाँ पे आते हैं, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 10 आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। तो भैया देखो, अब नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव, ऐसा तो कुछ बोला नहीं उन्होंने, ठीक है। अब नंबर 18 हो सकता है या माइनस 10 हो सकता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ कहा गया, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। तो अगर देखो बच्चों, x को आप 18 मानो, कितना है, x की वैल्यू अगर 18 होगी, यहाँ पे लिखेंगे ना 18, ध्यान से समझो, ध्यान से देखो, x की जगह आप कितना लिखोगे, 18 लिखोगे, ठीक। तो स्मॉलर नंबर कितना होगा, लार्जर नंबर 18 माना, तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर कितना होगा, इसका 8 गुना होगा, तो 8 into 18 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा, ये 144 होगा, ठीक। तो ये स्क्वायर हो गया किसका, स्मॉलर नंबर का, और ये हो गया लार्जर नंबर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब x की वैल्यू माइनस 10 लिख लेते हैं, है ना। एक तो 18 रख के चेक कर लिया हमने, चलो भाई, अगर आप x की वैल्यू मानो माइनस 10, मान लेते हैं लार्जर नंबर का माइनस 10 है, तो ये स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा, माइनस 8 इंटू 10, तो ये कितना आएगा, 8 इंटू माइनस 10, तो कितना आएगा, माइनस 80। अब आप ये बताओ, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर कर दो, कोई भी नंबर हो, अगर आप उसको स्क्वायर करो तो क्या उसका आंसर नेगेटिव आ सकता है, नहीं आ सकता ना। किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करो तो नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल है नहीं है, तो ये माइनस 10 नहीं हो सकता। वैल्यू क्या होगी, वैल्यू कितनी होगी, 18 होगी, ठीक है। क्या वैल्यू होगी, लार्जर नंबर जो होगा क्या होगा, 18 होगा, और स्मॉलर नंबर, ठीक है, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर कितना हो गया, 18 इंटू 8, तो ये हो गया 144, ठीक है भाई। अच्छा बताओ, 144 किसका स्क्वायर होता है, हाँ किसका स्क्वायर होता है, 12 का होता है ना, 12 का। तो देखो बच्चों, स्मॉलर नंबर 12 आया और लार्जर नंबर 18 आया, कैसे आया, देखो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 144, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर 144 है, तो वो नंबर कौन सा होगा, 12 ही तो होगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है 144। तो दो नंबर कौन से हैं, लार्जर नंबर 18 और स्मॉलर नंबर 12, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो अच्छे से समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है,
The train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. मतलब समझते हैं, कह रहे हैं कि भैया एक ट्रेन जो है यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, ठीक है, मतलब उसकी स्पीड बदल नहीं रही, यूनिफॉर्म स्पीड से, अच्छा उसको 360 किलोमीटर तक जाना है, कितना 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक। देखो बात तो समझो, ये एक पॉइंट ए है, मान लो यहां से चलना है स्टार्ट की, और ये एक पॉइंट बी है, ठीक, और यहां पे क्या जा रही है, ऐसे ट्रेन जा रही है ना भाई। अब ट्रेन तो बनानी नहीं आती यार मुझे, लेकिन चलो थोड़ा सा कोशिश करते हैं, ऐसे मान लो, ठीक है, इस टाइप से होगी, ढेर सारे इसमें डिब्बे लगे होंगे, इसे छुपुक 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 चल रही होगी, है ना। अच्छा तो क्या है कि ट्रेन जब ए से बी जाती है बच्चों, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 360 किलोमीटर है, ठीक, कितनी है, 360 किलोमीटर, ठीक। अच्छा अब बात को समझो, ध्यान से देखो कैसे कह रहा है, कह रहा है कि इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो जाए। अच्छा बताओ, अगर किसी की स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो उसी पॉइंट पे पहुंचने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा, कम लगेगा ना। जैसे मान लो आप अपने घर से, और घर से मान लो आलमबाग जाना है, ठीक है, आलमबाग जाना है, तो आप एक नॉर्मल स्पीड से गए, ठीक, तो मान लो 1 घंटा लगा, नॉर्मल स्पीड से गए, अपने घर से चले, मान लो आपका घर आशियाना में है, आशियाना से आलमबाग जाना है, ठीक है, तो आशियाना से आलमबाग जाने में मान लो 30 मिनट लगे, 30 मिनट लगे, लेकिन अगर आप अपनी स्पीड बढ़ा दो, अगर आप अपनी स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम ज्यादा होगा कि कम होगा, कम होगा ना। तो वही चीज कह रहा है कि अगर ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी गई, कितनी, 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी गई, तो जो टाइम लगा ए से बी तक आने में वो कितना, 1 घंटा कम हो गया, ठीक है। अब मुझे बतानी है कि स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले बच्चों यहां पे लिख लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड लिख लो भाई, यूनिफॉर्म स्पीड, लेट यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि भैया यूनिफॉर्म फॉर्म में चल रही थी ना वो, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है, उसकी कितनी थी, कितनी थी, x मान लेते हैं, ठीक, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती चली जा रही ट्रेन, ठीक भाई। अच्छा उसके बाद में जब क्या हुआ, सेकंड कंडीशन क्या हुआ, 5 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड बढ़ गई, ठीक, तो स्पीड इंक्रीज कितनी हुई, स्पीड इंक्रीज, ठीक है, स्पीड इंक्रीज, कितनी इंक्रीज हो गई, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बच्चों पहले x थी, अब x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर हो गई कि नहीं हो गई, इतनी स्पीड बढ़ गई, बढ़ गई ना, स्पीड 5 बढ़ गई। अच्छा अब देखो बात तो समझो, टाइम दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ गया, कितने टाइम का आ गया, 1 आवर का डिफरेंस आ गया, बात समझ में आई। तो देखो हमने एक ये चीज पढ़ी है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, पढ़ा कि नहीं। अब अगर यहां से टाइम निकालना हो तो टाइम क्या होगा, अगर टाइम निकालना हो तो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है कि नहीं, टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो भैया टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर 360 किलोमीटर, भैया टोटल जो डिस्टेंस है, ध्यान से देखो, टोटल डिस्टेंस जो है बच्चों को कितनी है, 360 किलोमीटर है कि नहीं, बात समझ में आई। तो अगर ट्रेन x स्पीड से चलेगी तो 360 किलोमीटर की डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगी, तो यहां पर लिख लेते हैं, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर 360 किलोमीटर एट अ स्पीड, कितनी है, एट स्पीड ऑफ, कितनी है स्पीड x किलोमीटर पर आवर। अगर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चल रही है तो उसे कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, तो अभी मैंने बताया ना बच्चों, टाइम का फार्मूला, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बच्चों डिस्टेंस हो गई 360 किलोमीटर और स्पीड कितनी थी, x, ठीक, तो ये बन गया। अच्छा दूसरी चीज पढ़ते हैं, ये इसकी इक्वेशन है वैल्यू, ठीक है। सेकंड कंडीशन में टाइम टेकन बाय द ट्रेन, अगला लिखिए क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाय द ट्रेन, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर
सेम डिस्टेंस, वही डिस्टेंस फिर से कवर कर रहे हैं ना, सेम डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ, कितनी स्पीड हो गई अब उसकी, अब उसकी स्पीड हो गई x प्लस 5 किलोमीटर। तो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ट्रेन चल रही है तब कितना टाइम लगेगा, तो फिर से वही फार्मूला है, टाइम का फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड हो गया x प्लस 5। बात समझ में आई? ये क्लियर है ना कि पहले अगर ट्रेन x की स्पीड से चलेगी तो उसको इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा ना, और इतना यहाँ पे आप आवर लिख लो क्योंकि ये आवर में दिया हुआ है, चलो भाई आवर बना लेते हैं, ठीक है। और अगर ट्रेन की स्पीड बढ़ गई, 5 बढ़ गई, तब कितना टाइम लगेगा, तो वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। अच्छा, अब ये दोनों जो टाइम है, ये दोनों जो टाइम है, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, इनके बीच में 1 आवर का डिफरेंस है, ठीक। तो चलो भाई कर लेते हैं, इतना समझ में आया ना, आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों जो टाइम है, पहला टाइम कौन था, पहला टाइम जब ट्रेन x की स्पीड से चल रही थी तो टाइम था 360 अपॉन x, ठीक। और दूसरा टाइम कितना है, जब ट्रेन की स्पीड कितनी बढ़ गई, x प्लस 5, मतलब 5 बढ़ गई, तो कितना हो गया x प्लस 5, और इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, 1 आवर का डिफरेंस है। बात समझ में आई? पहले इतनी स्पीड ट्रेन जो चल रही थी, x की स्पीड से चल रही थी, तब उसे इतना टाइम लग रहा था, और अगर जब उसकी स्पीड 5 बढ़ गई तो उसे इतना टाइम लग रहा है, और दोनों टाइम के बीच में जो गैप है, कितना गैप है, 1 आवर का गैप है। भाई 1 घंटा ज्यादा लग रहा है ना, 1 घंटा लेस लग रहा है ना, ठीक है। अच्छा, अब बात को समझो, बात को समझो, ध्यान से देखो। अब क्या करते हैं बच्चों, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने की टेक्निक क्या है, पहले काम करो, 360 ऊपर है ना, आप 360 को कॉमन कर लो, तो ऐसे बचेगा ये 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5, ऐसे बचेगा कि नहीं बचेगा। अब देखो भाई ये इनटू में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा, ये इनटू में है ना, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो अच्छा होगा आप इसको यहाँ पे ऐसे लिख लो। इतनी बात समझ में आई, क्लियर है? चलिए अब देखो बच्चों, x और x प्लस 5 का एलसीएम लेते हैं, तो ये कितना होगा, x प्लस 5, ये इधर मल्टीप्लाई होगा ना, इधर ये इधर, तो ये आएगा x प्लस 5 और ये माइनस x, ठीक है भाई। तो देखो प्लस x माइनस x कैंसिल, यहाँ पे कितना बचा, 1 अपॉन 360, क्लियर है। तो ये कितना हो गया बच्चों, 5 अपॉन, देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x को इससे फिर x को इससे, तो कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1 अपॉन 360, क्लियर है ना, इतना समझ में आया। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या कह रहे हैं। अब बच्चों इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x और 360 इंटू 5 हो जाएगा ना, 360 इंटू 5, 360 इंटू 5 करो, कितना आएगा, हाँ कितना आएगा, 1800, चलो भाई 1800 आ गया, ठीक, ये आ गया। अब इसको इधर कर लो बच्चों, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब ध्यान से देखो, फिर से बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब 1800 की ऐसे फैक्टर करना है कि माइनस करके 5 आए, सोचो क्या फैक्टर हो सकते हैं। तो अब इसके फैक्टर हम बना सकते हैं बच्चों, इसके फैक्टर चलो बना लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो इसको 5 से करते हैं, देखो लास्ट में अगर 0 आया 5 आया तो 5 से कर लिया करो, ठीक है ना। तो 5 से करेंगे तो भी कितना आएगा, 360 आएगा, फिर 5 से कर लो, 5 से 35, 2 बचा, 5 2 से 10, ठीक है। अब 2 से कर लो तो कितना आएगा, ये 36 आएगा, फिर 2 से करो 18 आएगा, फिर 2 से करोगे तो 9 आएगा, तो फिर आप 3 से करोगे तो फिर तो 9 से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 5 से 25, 25 2 से 50, 9 2 से 18, 18 2 से 36, ऐसा तो बन नहीं रहा, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखो, एक काम करते हैं, देखो ध्यान से देखो, देखो 2 2 से 4, 4 2 से 8, 8 5 से 40, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, देखो 2 2 से 4, 4 2 से 8, 8 5 से 40, और ये कितना बचा, 9 5 से 45, बच रहा है कि नहीं बच रहा, 45। तो 45 में 40 माइनस करो, कितना आएगा, 5 आएगा, और 45 इंटू 40 करोगे तो फिर से 1800 मिलेगा ना। तो इन्हीं नंबरों में से बनाना पड़ता है, तो चलो भाई बन गया। तो कितना आया ये बच्चों, फैक्टर कितना बनेगा, 45 और 40, तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5 की जगह कितना लिखूंगा मैं, 45 माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों जो इसको आप सॉल्व करोगे, x प्लस ये कितना हो जाएगा, 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। तो अब बच्चों ध्यान से देखो, इन दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन लूंगा तो कितना आएगा, ये x प्लस 45 आएगा,
आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, यहाँ पर देखो बच्चों इन दोनों में 40 कॉमन लेता हूँ तो कितना आएगा x प्लस 45। अच्छा ये प्लस क्यों है? देखो माइनस माइनस प्लस, बात समझ में आई ना? माइनस 40 कॉमन लिया ना मैंने। तो बच्चों देखो अब ये x माइनस 40 ये अलग हो गया और ये देखो दोनों भाई भाई है ना एक जैसे, तो इसको अलग कर लो, x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं, फिर हमारा अच्छा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है ना प्यारे प्यारे बच्चों? x माइनस 40 और x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, तो इसको लिख लेते हैं x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 40। ठीक, यहाँ पे आते हैं, ये बच्चों हो जाएगा x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आई? माइनस 45। तो आप मुझे बताइए क्या स्पीड कभी माइनस में हो सकती है? भाई हम स्पीड तो निकाल लेते हैं, कभी भी ट्रेन की स्पीड माइनस में तो होगी, किसी की भी स्पीड माइनस में नहीं हो सकती। हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी? 40। कितनी हो जाएगी? 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी हो जाएगी बच्चों? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन क्या थी? चल रही थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़ते हैं। Two water taps together can fill a tank in 93/8 hours. ठीक है भाई, the tap of larger diameter tanks takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. ठीक है, find the time in which each tap can separately fill the tank. ठीक है, देखो बच्चों बात को समझो क्या कह रहा है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आगे आपके कंपटीशन के जो एग्जाम होते हैं ना, जैसे बैंक हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, उनमें बहुत तरह पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे होता है कि मान लीजिए दो लड़के हैं, एक राम है एक श्याम है, एक किसी काम को इतने देर में करता है, दूसरा एक किसी काम को इतने देर में करता है, तो दोनों मिलकर कितनी देर में करेंगे। ठीक है, या फिर इस तरह के टैंक वाले भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत आते हैं क्वेश्चन। तो अगर आप ये सीखोगे तो आगे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, देखो बात को समझो। देखो दो टैप है, टैप समझते हो ना, नल है। ठीक है भाई, देखो दो नल ऐसे लगे होंगे, बात को समझो, दो ऐसे नल होंगे। ठीक है, ऐसे नल होंगे, इसमें से पानी निकल रहा है। ठीक है, पानी निकल रहा है और नीचे एक बड़ा सा ऐसे टैंक बना हुआ है, बात को समझो। ठीक, तो एक छोटा नल है और एक मान लो बड़ा नल रहा होगा। ठीक है, जिसका डायमीटर ऐसे बड़ा है। ठीक है भाई, एक बड़ा नल है, इसमें से ऐसे पानी निकल रहा है, इसमें भर रहा है, दोनों में से पानी गिर रहा है। अब एक बात बताओ मुझे, बड़ा वाला नल जल्दी भर देगा टैंक को कि छोटा वाला नल भरेगा? बड़ा वाला जल्दी भरेगा ना। तो यही कह रहा है कि बड़े वाले नल को 10 घंटे कम लगते हैं, मतलब ये 10 घंटे पहले भर देता है टंकी को। और ये अच्छा, इसको अगर उल्टा घुमा के बोलो, मतलब छोटे वाले को क्या 10 घंटे ज्यादा लगते हैं। ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि छोटा वाला नल 10 घंटे ज्यादा में भरता है, 10 घंटे देरी से भरता है। बात समझ में आ रही? देखो अगर बड़ा वाला नल दिख रहा है, यहाँ पे लिख लेते हैं लेट, यहाँ पे लिख देता हूं मैं लेट larger tap can fill the tank, कितने? fill the tank। ठीक है, fill the tank कितने? अगर ये x आवर्स में भरता है, क्योंकि भैया सब आवर में दिया हुआ है। ठीक है, x आवर में भर देता है, x आवर। ठीक है भाई, x आवर्स में भरता है। तो अब बताओ मुझे जो स्मॉलर होगा, स्मॉलर, ठीक, स्मॉलर टैप वो कितने देर में भरेगा? अगर बड़ा वाला x में भर रहा है तो छोटा वाला 10 घंटे ज्यादा लगा रहा है इससे, मतलब तो वही है ना दोनों बातों का। अगर बड़ा वाला 10 घंटे पहले भर देता है तो कहने का मतलब क्या है? छोटा वाला 10 घंटे देरी भर रहा है। अगर मैं इसको उल्टा करूं, बातों का मतलब तो सेम टू सेम है ना। हाँ, तो ठीक है भाई, तो अगर बड़ा वाला x घंटे में भरता है तो छोटा वाला कितना? उसको x प्लस 10 आवर्स लगते हैं भरने में। ठीक है भाई, क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज बात बताओ मुझे, एक चीज ध्यान से देखो भैया, ये तो पूरा का पूरा टैंक भरते हैं, कितने? x आवर में पूरा का पूरा भर देते हैं। अब अगर बड़ा वाला नल x आवर में पूरा टैंक भरेगा तो मुझे बताओ कि 1 घंटे में कितना भरेगा? हम यहाँ पे लिख सकते हैं पोर्शन या वॉल्यूम लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। वॉल्यूम ऑफ टैंक volume of tank filled by the larger tap। तो बड़ा वाला कितनी देर में भरेगा बताओ मुझे? वॉल्यूम ऑफ टैंक फिल्ड बाय द लार्जर टैप।
तो लार्जर टैप x आवर में तो पूरा भर रहा था, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक फिल्ड बाय द लार्जर टैप इन 1 आवर, इन 1 आवर। ठीक है, अब बताओ 1 घंटे में कितना भरेगा? भाई x घंटे में तो पूरा भर देता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? हाँ, इसका कितना हो जाएगा? 1/x पार्ट ही तो भरेगा। कितना पार्ट भरेगा भाई? देखो x घंटे में तो पूरा का पूरा टैंक भर देता था, लेकिन 1 घंटे में कितना भरेगा? तो आप डिवाइड कर दो उससे टोटल को। क्लियर? इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर, यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, स्मॉलर टैप इन 1 आवर, कितना? इन 1 आवर। अब बताओ पूरा का पूरा कितने देर में भरता था छोटा वाला नल? x + 10 आवर में, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/x + 10 आवर, इतने में भरेगा x पार्ट, भरेगा ना भाई? 1/x + 10 पार्ट ही भर पाएगा टंकी का 1 घंटे में, क्योंकि टोटल तो उसको x + 10 आवर लग रहे हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई? क्लियर? पक्का? अच्छा देखो, अब बच्चों ये दोनों अगर मिल जाए, क्या कह रहा है? ये दोनों अगर मिल जाए तो वो कितनी देर में? 93/8 आवर में पूरा भर देते हैं। लिखा ना, 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल। टुगेदर मतलब एक साथ मिलकर, एक साथ अगर दोनों के दोनों खोल दिए जाए, तो ऐसे खोल दिए गए, डिंग 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 डिंग, पानी इसमें क्या होगा? भर जाएगा पूरा टंकी में, है ना भाई? 2 नल है, जल्दी भर देंगे। तो दोनों नल अगर एक साथ खोल दिए गए तो 93/8 आवर में भर जाते हैं। ठीक है, तो भाई अब ये बताओ कि अगर दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो 1 घंटे में कितना पार्ट भरेंगे? भाई 1 घंटे में इतना पार्ट भर रहा है, ये अकेला इतना, ये अकेला इतना, और दोनों को खोल दिया जाए तो 1 घंटे में कितना पार्ट भरेंगे? ठीक है, तो भाई दोनों को चलो ऐड कर लेते हैं। इतना समझ में आया ना? तो ध्यान से देखो, हम यहाँ पे लिखेंगे क्या आ गया? 2 वाटर टैप्स, यहाँ पे लिख लो 2 वाटर टैप्स टुगेदर, ठीक है, टुगेदर can fill the tank in 1 hour। ठीक है, the two water taps together can fill the tank in 1 hour। ठीक है, तो वॉल्यूम भी यहाँ पर लिख लो, क्यों? क्योंकि हम वॉल्यूम निकाल लेना किसका? टैंक का, कितना वॉल्यूम भरेगा, कितना पार्ट भरेगा। तो भैया ध्यान से देखो, बड़ा वाला कितने में भर रहा? 1 घंटे में कितना भर रहा था? 1/x पार्ट। ठीक, छोटा वाला कितने में भर रहा था? 1/x + 10 पार्ट। और टोटल टाइम कितना लग रहा था? 93/8 आवर। तो इसको भी लिख लो 1/93/8 आवर। बात समझ में आ रही है? आ रही है ना? कि भाई देखो, ये 1 घंटे में बड़े वाले नल ने भरा, 1 घंटे में छोटे वाले नल ने भरा। अब दोनों को मिला तो दोनों मिल जाएंगे तो 1 घंटे में कितना पार्ट भरेंगे? वॉल्यूम बताना ना, तो कितना पार्ट भरेंगे? 1/93/8। ठीक है ना? अच्छा, इतना पार्ट सॉल्व। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं बच्चों, ध्यान से देखो इधर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो x + 10x, तो इसका एलसीएम लेते हैं, तो ये तो एज इट इज रहेगा। ठीक है ना भाई? ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो ये कितना आएगा जल्दी बताइए? ये हो जाएगा बच्चों x + 10 और ये हो जाएगा x। ठीक है ना? इससे मल्टीप्लाई होगा ये इससे। अच्छा, इसको सॉल्व करो तो ये कितना होगा? 9 8 जा 72, 72 + 3 75 आएगा ना? ये हो जाएगा 75/8, तो ये ऊपर आ जाएगा। ये सॉल्व करना आता है ना आपको? देखो ऐसे लिखा है 93/8, आप इससे इसको मल्टीप्लाई करो, फिर ये ऐड कर दो ऐसे 9 × 8 + 3/8। तो इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? 75/8। तो ये 8 ऊपर जाएगा, तो 8 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8/75। क्लियर है? अब देखो बच्चों, x + x 2x + 10, यहाँ पे आते हैं x² + 10x, ये हो जाएगा 8/75। अब अच्छा ऊपर देखो बच्चों, 2 कॉमन ले सकता हूँ। अगर 2 कॉमन ले लो तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो ये x + 5 2 कॉमन ले लिया दोनों में, यहाँ पे बचा 8/75 और ये कितना बचा? x² + 10x। देखो 2 से काटो 8 को तो 4 आएगा, बचेगा ना? अब ऊपर कितना बचा? x + 5 और नीचे बचा x²
प्लस 10x इज इक्वल टू 4/75। अब कुछ नहीं बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 4x² प्लस 40x, और ये कितना होगा 75x प्लस 75 इंटू 5 कर लो, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 प्लस 2 37, ठीक है 375। तो ये बच्चों हो गया 4x² प्लस 40x माइनस 75x और माइनस 375 इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आया? ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा 4x², देखो 40 और 75 प्लस माइनस माइनस, तो 75 में 45 माइनस कर दें तो कितना आएगा माइनस 35x, और ये कितना है माइनस 375 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इतना समझ में आया ना? अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं बच्चों 4x² माइनस 35x माइनस 375 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैंने क्या समझाया था, पहले आप ये a और c को मल्टीप्लाई करेंगे ना फैक्टराइजेशन मेथड, तो 4 इंटू 375 करते हैं तो कितना आएगा 375 इंटू 4, तो इसको कर लेते हैं तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 1500। ठीक है, कितना आया 1500। तो आप 1500 के ऐसे फैक्टर बना रहे हैं कि माइनस करके माइनस 35 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं, फैक्टर बना लेते हैं। 5 से करते हैं इसको, 5 3 जा 15, फिर 5 से करते हैं तो ये 60 हो जाएगा। और देखो यही पे बन गया 5 5 से 25 और 60 माइनस 25 करेंगे कितना आएगा 35 आएगा ना, और 60 इंटू 25 कीजिए तो कितना मिल जाएगा 1500। होगा कि नहीं होगा? तो इस 35 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 16 माइनस 25। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा बच्चों 4x² माइनस 60 माइनस 25x माइनस 375 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व करेंगे। 4x² देखो माइनस 60x, x भी है ना, और माइनस माइनस प्लस 25x माइनस 375 इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों इन दोनों में x तो कॉमन है कि नहीं? अच्छा, दूसरी से देखो 4 भी कॉमन है भाई, 60 के टेबल में आएगा ना 4 आएगा ना, 15 4 से 60, तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 15 बचेगा। ठीक है, अच्छा इन दोनों में देखो 25 कॉमन कर लेते हैं, तो जब 25 कॉमन करेंगे तो आपका आएगा कितना x माइनस 15, 25 इंटू 15 कीजिए, ये मिल जाएगा आपको। क्लियर है? अच्छा, तो ये हो गया इज इक्वल टू 0। फिर देखो ये दोनों भाई आ गए ना, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 15, और ये आएगा बच्चों 4x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा, ये हो जाएगा बच्चों x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आई 15 आई। ठीक है, दूसरा कितना बचा, ये हो जाएगा 4x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू माइनस 25, देयरफॉर x इज इक्वल टू 25 अपॉन 4। ठीक, तो देखो बच्चों हमने क्या बताया था कि बड़ा वाला जो नल था, ठीक है, बड़ा वाला जो टैप था, उसको कितना x आवर लगते थे ना टाइम को भरने में। तो आप बताओ x की वैल्यू क्या नेगेटिव हो सकती है? कोई भी टाइम नेगेटिव में तो आएगा नहीं, आएगा क्या? ऐसा तो नहीं होगा कि नेगेटिव टाइम में भर रहा है, तो ये पॉसिबल तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता। अच्छा, तो x की वैल्यू कितनी है 15, तो हमने क्या बताया था, बड़ा वाला जो नल होगा वो क्या करेगा 15 आवर में कितने, भाई जो बड़ा नल था ना, लार्जर जो टैप था वो कितने 15 आवर में फिल करेगा। तो स्मॉलर वाला कितने देर में करेगा बताइए? वो उससे 10 आवर ज्यादा ले रहा था, तो ये 15 प्लस 10 हो जाएगा, तो कितना आएगा 25 आवर्स आएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आई? छोटा वाला नल अगर अकेले खोला जाए तो वो 25 आवर में फिल कर देगा टैंक को, और जो बड़ा वाला नल होगा वो 15 आवर में फिल कर देगा। ठीक है ना? चलिए, तो इसी तरह से बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी बताया था इसके पहले वाला। क्वेश्चन नंबर 8 और 10 बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ठीक, चलिए इसको आप कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों क्या कह रहा है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, if the difference of their perimeter is 24, okay, find the side of the two squares। मतलब समझ में आया क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखो बच्चों इसमें क्या है कि दो आपको स्क्वायर ऐसे दिए होंगे, ठीक है, ऐसे स्क्वायर हैं। ठीक, आपको पता है स्क्वायर क्या होता है, मालूम है ना, जिसकी सारी साइड क्या होती है इक्वल होती है। तो
एक स्क्वायर ऐसे ए बी सी डी, ठीक है। मान लेते हैं दूसरा स्क्वायर हो गया ऐसे, ठीक भाई, ऐसे स्क्वायर हो गया, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस, ठीक। ये दो स्क्वायर है, ठीक। अच्छा, इसकी साइड को थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं, और इसकी साइड को चलो वाई लेट कर लेते हैं, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कह रहा है सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468। अब कह रहा है कि इनका स्क्वायर, अगर इनका एरिया, क्या कह रहा है, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों का एरिया निकालना है, ये जो स्क्वायर है इन दोनों का एरिया निकाल के सम करना है, तो कितना आना चाहिए, 468 आना चाहिए। तो बच्चों एरिया का स्क्वायर क्या होता है, हमने पढ़ा ना, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, यानी साइड इनटू साइड। तो ठीक है भाई, तो यहां पे आ जाते हैं, यहां पे लिख लेते हैं लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर बी एक्स मीटर और साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर, ठीक है, जो सेकंड स्क्वायर है इसकी साइड को मान लेते हैं वाई मीटर, ठीक है भाई। अच्छा, इन दोनों का एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, यहां पे आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, ठीक भाई। हमें पता है ना, जब मैं इसका एरिया निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और अगर इसका एरिया निकालूं तो ये वाई स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, तो दोनों का एरिया आप ऐड कर लो, तो ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468, ठीक है। अच्छा, तो इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक। आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, ठीक है भाई। अच्छा बताओ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पढ़ा है ना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इनटू साइड, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। तो कह रहा है इन दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस वो कितना है, 24 है। तो चलो भाई, सेकंड कंडीशन क्या कहलाएगी, सेकंड कंडीशन में आते हैं, सेकंड कंडीशन, ठीक है बच्चों। तो सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, पेरीमीटर का डिफरेंस, दोनों का पेरीमीटर, तो पहले का डिफरेंस निकालेंगे, तो पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, 4 इनटू साइड, तो ये हो गई 4x, पहले की हो गई ना 4x। अच्छा, और दूसरा कितना होगा, 4y होगा, 4y, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है ना, डिफरेंस 4x माइनस 4y, वो कितना है, 24 है। क्लियर है ये बात, समझ में आई। अच्छा, अब ध्यान से देखो, इन दोनों में 4 कॉमन हो सकता है, तो 4 कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 24। अब आप इस 4 को कैंसिल करोगे तो यहाँ 6 मिलेगा ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक। अच्छा, अब y को अगर मैं उधर भेज दूं तो ऐसे हो जाएगा, ये 6 प्लस वाई आएगा कि नहीं आएगा। चलो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, क्लियर। अब देखो x की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देते हैं, x की वैल्यू आ रही है 6 प्लस वाई, उठा के यहाँ पे पुट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि देखो मैंने पहले वाले स्क्वायर के पेरीमीटर से दूसरे वाले स्क्वायर के पेरीमीटर को माइनस किया है, तो इसका मतलब ये जो पहला वाला स्क्वायर है ये क्या है, ये बिग स्क्वायर है, और ये छोटा वाला स्मॉल स्क्वायर है, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, द साइड ऑफ बिग स्क्वायर भी x, ठीक है, ऐसे लिख लो, ज्यादा सही रहेगा, क्या, लेट द साइड ऑफ बिग स्क्वायर, ठीक है। दो स्क्वायर हैं तो यहाँ पे बिग लिख लो और यहाँ पे स्मॉल लिख लो, ठीक है। जो स्मॉल स्क्वायर है, ठीक है, द साइड ऑफ द बिग स्क्वायर, बिगर स्क्वायर, ये इतना हो गया, और स्मॉलर स्क्वायर जो हो गया वो y हो गया, ठीक है भाई। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आया ना, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो x की वैल्यू कितनी है, 6 प्लस वाई, तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर सकते हैं भाई, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ये बिगर की हो गई, ये स्मॉलर की हो गई, यहाँ पुट कर लेते हैं। तो x की जगह पे कितना आ जाएगा, 6 प्लस वाई, देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 6 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468, ठीक है भाई। चलिए तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, x की जगह पर ये इक्वेशन है ना, x की जगह पे मैंने इसको पुट किया है। अब बात को समझो, अब अगर बच्चों इसका मैं स्क्वायर करूं, देखो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, तो क्या होता है, a स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36, फिर ये y स्क्वायर आएगा, फिर कितना आएगा, 2 6 12 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। ये आपको आता है फार्मूला अप्लाई करना, ओके। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। अब ध्यान से लो बच्चों, यहाँ पर y स्क्वायर 2y स्क्वायर,
प्लस 12y प्लस 36, ये भी इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा -468 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो बच्चों, इसको हम माइनस करते हैं तो यहां पे कितना आएगा, ये 2y² प्लस 12y। अब 468 में 36 माइनस कर लेते हैं तो कितना आएगा, 8 माइनस 6 2 आएगा और 6 माइनस 3 3 आएगा और यहाँ पे बचेगा 4। ठीक है, अच्छा देखो ये सब का सब 2 से डिविजिबल है, हम चाहे तो सबको 2 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर लेते हैं। तो आप इसको कट करोगे तो बच्चों ये y² आएगा, इसको कट करोगे तो 6y आएगा और इसको आप 2 से कट करोगे तो कितना आएगा, 2 2 4 और 2 16 32। ठीक है भाई, ये आ गया। अब ध्यान से देखो बच्चों, मुझे 216 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं, क्या कहा मैंने, हाँ 216 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि माइनस करके 6 आ जाए। ठीक, तो चलिए बना लेते हैं, बहुत आसान है। फिलहाल कैसे बनाएंगे समझते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 216। ठीक, ना आया करें तो ऐसे फैक्टर बना दिया तो। ठीक है, तो चलिए फैक्टर बनाते हैं। तो इसको 2 से करेंगे कितना आएगा, 108, फिर 2 से करते हैं तो 54 आएगा, फिर 2 से कर लेते हैं तो 27 आएगा। ठीक है, और फिर 27, 2 2 4, 2 7 14। ठीक है, फिर 3 से करते हैं 9 आएगा। अब यहाँ पे चेक करते हैं, 3 2 6 2 12 और 9 2 18। ध्यान से देखो, इधर देखो, 2 2 4 3 ये हो गया 12 और 9 2 18। भैया कितना हो गया, 18 माइनस 12 करो, 6 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो फैक्टर का इसी में से ही कुछ ना कुछ करके तोड़ मरोड़ के बनाते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें फैक्टर मिल गए कितने, 18 माइनस 12। ठीक है भाई, चलो करते हैं। तो y² 6 की जगह पे कितना आएगा बच्चों, 18 माइनस 12 y माइनस 216। अब देखो बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं तो y² ये कितना आएगा, 18y प्लस माइनस माइनस 12y 216। ठीक है, अच्छा इन दोनों में देखिए y कॉमन है तो y कॉमन लेंगे तो आएगा y प्लस 18 और इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, -12, तो -12 कॉमन लेते हैं तो ये आएगा y प्लस 18। ठीक है, 12 into 18 216 हो जाएगा। अब देखो ये फिर से एक जैसे आ गए ना भाई, तो फिर से इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो पहले बच्चों कितना आएगा, ये कितना आएगा, y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा देखो y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये माइनस का 12 उधर जाएगा तो प्लस बनेगा। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद में यहाँ पे निकालते हैं y की वैल्यू, y प्लस 18 इज इक्वल टू 0, तो ये y की वैल्यू माइनस 18 आएगी ना। तो साइड मानी थी मैंने, तो साइड तो कभी नेगेटिव होगी नहीं, क्यों हो सकती है, नहीं हो सकती ना, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो y की वैल्यू कितनी आई, 12 आई। अच्छा y की वैल्यू आ गई, अभी x की वैल्यू भी तो पता करनी है, तो x की वैल्यू पता करते हैं। तो बच्चों पुट कर लेते हैं किसमें, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2। देखो इक्वेशन 2 कितनी आई थी, याद आ रही कुछ, इक्वेशन 2 ऐसे थी, x इज इक्वल टू y प्लस 6, इतना था ना, चेक करो यही था ना, y प्लस 6। तो पुट करते हैं इक्वेशन 2 में, ये इक्वेशन 2 थी, तो y की वैल्यू 12 है, यहाँ पुट कर लेते हैं। ठीक है ना, y की वैल्यू 12 पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू y की वैल्यू हो गई 12 प्लस 6, तो x की वैल्यू कितनी आई, 18 आई ना। ठीक है, ये क्लियर है, बात समझ में आई। तो जो बड़ा वाला स्क्वायर है, बिग स्क्वायर है, उसकी साइड कितनी है, 18 मीटर, और जो स्मॉलर वाला है, जो स्मॉल है, छोटा वाला है, उसकी साइड कितनी आएगी, 12 मीटर। क्लियर है, इतना समझ में आया। ठीक है बच्चों, देखो ये अब आपके प्रॉब्लम सम्स जो हैं वो यहाँ पे खत्म होते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन और भी बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि आप एनसीईआरटी सॉल्व कर लेंगे तो आपको सब आ गया ना, ये तो सिर्फ आपके समझने के लिए है ना, ये आपके समझने के लिए है ताकि आप अच्छे से अच्छा कर सको। लेकिन और भी बुक्स हैं जिनसे आप प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, वो कहते हैं ना हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। ठीक है, और अच्छे मार्क्स तो चाहिए, उससे अच्छी ज्यादा जरूरत है क्या, अच्छी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो अच्छी नॉलेज कब होगी, जब ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, ज्यादा पढ़ाई करेंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे से मार्क्स लाइए। ओके, थैंक यू।